नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मां ने बेटे के खिलाफ क्यों केस दर्ज कराया। शहर का पुराना जिला न्यायालय उस दिन कुछ अलग ही लगा था। कचहरी के आंगन में खासी भीड़ थी, लेकिन सबसे कोने में एक बुजुर्ग औरत धीमे धीमे चलती हुई भीतर आ जा रही थी। सफेद साड़ी, कांपते हुए कदम और जुरिंदार चेहरे पर एक अद्भुत शांत मुस्कान। उनका नाम था सरस्वती देवी। लोग उन्हें देख हैरान थे। ये तो आदित्य की माँ है, उन्हें कोर्ट क्यों आना पड़ा। आदित्य जो शहर के जाने माने बिजनेस परिवार का नाम था, बड़ा फ्लैट, महंगी गाड़ी, विदेश यात्राएं, सब कुछ था उसके पास। लेकिन उसकी माँ सरस्वती आज अकेली और गुमसुम अदालत में खड़ी थी। कमरे का नंबर 12, जज राकेश वर्मा की अदालत। अंदर माहौल हमेशा की तरफ सख्त होता था, लेकिन उस दिन जैसे ही हवा भी शांत थी। जज ने फाइल देखी। सरस्वती देवी बनाम आदित्य शिव जज की वह सिकुड़ गई। यह तो अजीब मामला है, उन्होंने सोचा। उन्होंने धीरे से आवाज लगाई, सरस्वती देवी अंदर आइए। बुजुर्ग माँ अपने कांपते पैरों के साथ आगे बढ़ी। लाठी की ठक ठक और उनकी धीमी सांसें कमरे में साफ सुनाई दे रही थी। जज ने दया और आश्चर्य मिश्रित नजरों से पूछा, माताजी, आपको अपने बेटे से क्या शिकायत है? सरस्वती ने सिर झुकाया, दोनों हाथ जोड़कर बोली, मैं चाहती हूँ कि आदित्य हर महीने मेरे हाथ में थोड़ा सा पैसा दे दे। कमरे में सन्नाटा भर गया। लोग फुसफुसाने लगे, इतने अमीर घर की औरत पैसों के लिए कोर्ट? जज राकेश खुद भी हैरान थे। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, माँ जी, आपके पास तो खुद काफी धन है, आपके नाम की जमीनें हैं, ब्याज भी आता है, फिर कोर्ट क्यों आई है? सरस्वती ने हल्की मुस्कान से कहा, जज साहब, आप आदित्य को बुलाइए, वजह खुद समझ आ जाएगी। उनकी आंखों में एक पीड़ा थी जो उनकी मुस्कुराहट के पीछे छिपने की कोशिश कर रही थी। जज समझ नहीं पाए, लेकिन तारीख डाल दी। अगली सुनवाई 1 हफ्ते बाद रखी गई। अगले हफ्ते अदालत थोड़ी पहले ही भर गई। सब जानना चाहते थे कि आदित्य क्यों नहीं अपनी माँ को पैसे देता। उधर आदित्य अपनी समाती कार से उतरा। ब्रांडेड कपड़े, बड़ी घड़ी, तेज चाल, जैसे पूरा शहर उसके कदमों में के नीचे है। लेकिन आज वह सीट हुआ था। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, यह सब बकवास है। अदालत में पहुंचते ही उसने गुस्से में कहा, किसने शिकायत दर्ज कराया है माँ? वह पैसों के लिए क्यों कोर्ट आई? कुछ लोग सहानुभूति से उसे देखने लगे, लेकिन सरस्वती देवी एक कोने में शांत बैठी रही। उनकी आंखों में एक उम्मीद थी कि आज उनका बेटा उन्हें देखेगा, उनसे बात करेगा। जज ने आवाज लगाई, आदित्य सिंह अंदर आए। वह तेज कदमों से अंदर आया, जैसे उसे दुनिया से ज्यादा अपने फोन की चिंता हो। जज ने सवाल रखा, तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम हर महीने उन्हें अपने हाथों से थोड़ा पैसा दो? आदित्य भड़का, लेकिन मून पैसों की क्या जरूरत? उनके पास तो बहुत है, यह कैसी मांग है? कमरे में फिर सन्नाटा। सबकी नजरें सरस्वती देवी पर थी। उनका सिर झुका था, कंधे ढीले पड़ गए थे। जज ने उनकी तरफ देखा, माँ जी, अब आप बताइए, आपको पैसों की आवश्यकता क्यों है? सरस्वती ने धीरे धीरे सिर उठाया। उनकी आंखों में पानी भर आया। कांपती आवाज में बोली, मुझे पैसों की जरूरत नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये सुनते ही पूरा कमरा जमा गया। लोगों की सांसें रुक गई। कुछ महिलाएं अपनी आंखों पोंछने लगी, बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया, तुम्हें देखा नहीं, तुमसे बात किए नहीं, तुम तो इतने बिजी हो गए कि घर तक आना भूल गए। फिर उन्होंने जज की ओर देखा और कहा, सोचा अगर मैं केस कर दूंगी और महीना भर बेटे को पैसे देने आना पड़ेगा तो बहाना बन जाएगा। कम से कम महीने में एक बार उसका चेहरा ही सही दिख तो पाऊंगा।
दिख जाएगा। अब अदालत का माहौल टूट चुका था। जज राकेश की आंखें भी नम हो गई। वह खुद एक बेटे थे, वह दर्द समझते थे। आदित्य अब शांत था, उसका सिर झुक गया। शायद उसे पहली बार एहसास हुआ, माँ पैसा नहीं मांगती, माँ बेटा मांगती है। पर सरस्वती ने अपने पल्लू से आंखें पोंछी। मैंने कोर्ट बेटे को सजा दिलाने के लिए नहीं किया साहब, बस उसे पास लाने के लिए किया है। जज ने गहरी सांस ली। उन्हें पहली बार लगा कि कानून किताबों से नहीं, दिल से समझ जाता है। कमरे के बाहर बैठी भीड़ अब स्तब्ध थी। लोग एक दूसरे को देख रहे थे। कितनी माताएं इस दर्द से गुजरती होगी, कितने बेटे अपनी दुनिया में खोकर अपनी माँ को भूल देते हैं। और उस पल जैसे अदालत की दीवारें भी कुछ रही थी। किसी माँ को अपने बेटे को देखने के लिए कोर्ट में आना पड़े, क्या इससे बड़ा सम्मान, अपनापन कोई और है? अदालत में फैली खामोशी धीरे धीरे एक सवाल में बदल रही थी। क्या आदित्य अपनी माँ की बात समझ पाएगा? क्या वह सिर्फ पैसा नहीं बल्कि अपना समय देगा? जज राकेश ने फाइल बंद कर दी। वो नरम लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, आदित्य, कभी कभी माता पिता को पैसों की नहीं, बस अपने बच्चों की एक झलक की जरूरत होती है। यह अदालत तुम्हें सजा देने नहीं, तुम्हें समझाने के लिए खड़ी है। आदित्य की आंखें भर आई थी, लेकिन वह अभी भी अपने अहंकार और अपराध के बीच उजला था। वह कुर्सी पर बैठा सिर झुकाया रहा था। जज ने आगे कहा, इस केस में फैसला आसान है, लेकिन एक माँ का दिल वह किसी कानून से नहीं चलता। सरस्वती देवी ने अपने बेटे की खो और देखा। उनकी आंखों में शिकायत नहीं बल्कि वही पुराना ममत्व था जिसमें गुस्सा नहीं होता, सिर्फ चिंता होती है। उन्होंने धीमे से कहा, आदित्य तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है बेटा, मैं खुश हूँ, लेकिन जब इंसान बहुत बड़ा हो जाता है तो उसके घर का आंगन छोटा पड़ जाता है और माँ उसी आंगन में छूट जाती है। यह वाक्य जैसे आदित्य की आत्मा में उतर गया। वह उठा, अपनी सीट से सीधा होकर माँ के पास आया, घुटनों के बल झुक गया और पहली बार बहुत वर्षों बाद बोला, माँ मुझे माफ कर दो। सरस्वती ने तुरंत अपनी जोरदार हथेलियों से उसके सिर को थाम लिया। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे वर्षों बाद सूरज उनके आंगन में लौटा हो। भीड़ में बैठे लोग भी भावुक हो चुके थे। कुछ पाए माएँ चुपचाप रो रही थी, कुछ बेटे सिर झुकाए बैठे थे। जज राकेश की आवाज़ हल्की है लेकिन प्रभावी थी। अदालत अपना फैसला सुनाती है। आदित्य हर महीने अपनी माँ को रकम देगा, लेकिन सिर्फ पैसों नहीं, उन्हें अपने साथ एक दिन भी देगा। पूरी अदालत तकियों से गूंज उठी। यह पहला फैसला था जिसमें कानून से ज़्यादा रिश्तों की जीत हुई थी। बाहर निकलते ही सरस्वती देवी ने धीरे से बेटे का हाथ पकड़ा। एक ऐसा स्पर्श जिसमें शिकायत नहीं, ममता का अनंत आशीर्वाद था। आदित्य ने कार का दरवाजा खोला और बोला, माँ आज आप मेरे साथ चलोगी, घर नहीं, जहाँ आप कहेगी वहीं चलेंगे। सरस्वती हल्का सा मुस्कुराई, मुझे कहीं नहीं जाना बेटा, बस चल थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जा। दोनों पास के एक छोटे से पार्क में गए। वहाँ पार्क जहाँ आदित्य बचपन में खेला करता था। बेंच पर बैठते ही सरस्वती बोली, याद है बेटा, याद है बेटा, तुझे मुझे झूला झूलाने लाता था। आदित्य की आंखें भर आई। उसे याद आया कैसे माँ अपने छोटी छोटी खुशियों उसकी हथेलियों में छिपा देती थी, कैसे वह उसकी स्कूल ड्रेस सुबह सुबह इस्त्री करती थी, कैसे उसकी बीमारी पर रात भर जागती थी और वह उन्हें घर में अकेला छोड़कर एक शक करती दुनिया में खो गया था। उसने माँ का हाथ थाम लिया। अब कभी नहीं छोड़ूंगा माँ, मैं वादा करता हूँ। सरस्वती ने हंसते हुए आशीर्वाद दिया। मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी बेटा, बस थोड़ा सा समय चाहिए था, वही जो तू बचपन में खूब देता था। उस दिन आदित्य अपनी माँ को घर ले गया। घर की नौकरी ने दौड़ाई,
मालकिन आ गई, मालकिन आ गई। लेकिन सरस्वती ने कहा, मैं किसी की मालकिन नहीं हूँ, बस एक माँ हूँ जो अपने बेटे के पास रहना चाहती हूँ। अगले ही दिन आदित्य ने अपने काम से शेड्यूल में बदलाव करवाया। हर महीने की पहली तारीख उसने माँ के नाम कर दी, न पैसा देने के लिए न बल्कि साथ देने के लिए। वह उन्हें मंदिर ले जाता, पार्क में घूमता, पुरानी बातें सुनाता और रोज रात को उनके कमरे में बैठकर बात करता। सरस्वती खुश थी, लेकिन सबसे खुशी उन्हें तब हुई जब एक दिन आदित्य खुद उनके कमरे में आया और बोला, माँ, आज ही डेट आपकी है, बताए क्या करना है, क्या करना है। सरस्वती की आंखें में चमक आ गई। उन्हें लगा, आज नहीं, अब हर दिन उनका है। एक शाम सरस्वती देवी ने आदित्य को बुलाया। कमरे में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, बेटा, अब मुझे तेरा समय मिल गया, अब मेरा दिल भर गया है। आदित्य चौंक गया, माँ, क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सरस्वती मुस्कुराई, जब माँ का बच्चा उसके पास लौट आता है तो जीवन की अधूरी कहानी भी पूरी हो जाती है। उन्होंने धीरे से उसकी हथेलियों पर अपने दोनों हाथ रखे। अगर किसी माँ को अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए अदालत में जाना पड़े तो यह केवल उसका दर्द नहीं, हमारी पूरी समाज की हार है। बेटा, आदित्य की आंखें से आंसू ढलक पड़े। सरस्वती ने अंतिम बात कही, पैसा तो जीवन भर आएगा, लेकिन माँ बाप एक बार चले जाए तो वापस नहीं आते। कहानी का संदेश, सरस्वती अब पहले से ज़्यादा खुश थी और आदित्य पहली बार समझ गया कि माँ मांगती नहीं, माँ सिर्फ इंतज़ार करती है। और जब इंतज़ार लंबा हो जाए तो माँ अदालत भी जाएगी, सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा उसे एक बार देख ले। यह जीत अदालत की नहीं, रिश्ते की थी। यह फैसला कानून का नहीं, ममता का था। दोस्तों, ऐसी नई नई कहानी देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनिए रहिए।